अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो जी इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और हम निकले हैं बाहर। और क्या करने निकले हैं ये मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। तो जैसा कि बताया कि बच्चों की वेकेशंस वगैरह चल रही हैं, तो ये कि कभी बच्चे जल्दी सो जाते हैं, कभी लेट सो जाते हैं। लेकिन ये कि आजकल फिर मेरी किसी वीडियो में आप सुन रहे होंगे कि हमारी रूटीन सेट हो गई है, किसी में सुन रहे होंगे कि हमारी रूटीन फिर ख़राब हो गई है सोने की। तो बस जी वेकेशंस चल रही हैं, बच्चों की यही रूटीन है। कभी वो जल्दी सो जाते हैं, कभी सारी सारी रात जागते हैं। तो बस लेकिन मैंने अपनी रूटीन मतलब ये रखी है कि मुझे रात को टाइम से सोना है और सुबह टाइम से उठना है, क्योंकि अगर आपकी मतलब नींद डिस्टर्ब हो जाए तो सुबह में फिर बिल्कुल भी आप लेज़ी रहते हो, कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहता। तो बस मैंने सोचा कि मैंने अपनी रूटीन बिल्कुल ठीक रखनी है, तो मैं अपने टाइम पे सो जाती हूँ। और फिर ये कि अब यहाँ पे अब हस्बैंड ने उठा दिया था कि उठ जाओ चलते हैं बाहर। वैसे तो सुबह में रोज़ा था, 10 मुहर्रम था, तो रोज़ा रखना था। तो सुबह में तो मैंने अलार्म लगा लिया था कि मैं अपने टाइम पे उठ जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं बाहर, थोड़ा बहुत कुछ खा पी कर आते हैं। तो जी यहाँ पर फटाफट बच्चों को रेडी किया, बच्चों को कहा कि भी जिसने चलना है फ़ौरन रेडी हो जाएं और चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर बच्चे भी हमारे साथ ही थे और अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन से रेस्टोरेंट जाना है, क्योंकि 24 आवर्स के लिए कम रेस्टोरेंट ही ओपन होते हैं। फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि फ़ख्र पाकिस्तान चलते हैं। लेकिन जब हम फ़ख्र पाकिस्तान पहुँचे तो हमें वहाँ का मेन्यू इतना ख़ास समझ में नहीं आया। फिर हमने सोचा यहाँ पर करीब ही अलबुस्तान रेस्टोरेंट है, वहाँ पर चलते हैं। और हमने नईम भाई वालों को, सबा वालों को भी फ़ोन कर दिया था कि आप लोग भी आ जाएं, इकट्ठे ही सहरी करते हैं, क्योंकि 10 मुहर्रम का रोज़ा था। तो फिर वो लोग भी आ गए थे और यहाँ पर हमने ऑर्डर कर दिया था। अलबुस्तान में निहारी थी और पाए थे और हलीम था। तो बहरहाल इनकी निहारी बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही मज़े की। तो जी यहाँ पर सीन क्या हुआ था कि निहारी बीफ की थी और इकराश को नहीं पता था कि ये बीफ की है, क्योंकि इकराश बीफ नहीं खाता, उसे बीफ से थोड़ी एलर्जी है। और इत्तेफाक ये था कि नहीं भाई भी बीफ नहीं खाते, लेकिन उन्हें पता था कि ये निहारी जो है वो बीफ की है। इकराश यही समझ रहा था कि ये चिकन की है। हमने उसे यही कहा था ये चिकन है, और उसे ये पता भी नहीं था। माशाल्लाह से 19 का हो गया, उसे यही नहीं पता कि चिकन और बीफ में क्या फ़र्क है। तो वो यही समझा कि वाकई ये चिकन ही है। वो मज़े से खाता रहा खाता रहा खाता रहा, बोला बहुत मज़े की है। फिर जब बाद में नहीं भाई ने ऐसे कही थी कि बीफ की भी है निहारी, कहने लगा नहीं नहीं चिकन की है, आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि ये चिकन की निहारी है ये? कहते हैं नहीं भाई, वो इतना हंसा कि नहीं भाई को नहीं पता कि ये चिकन है और वो समझ रहे हैं कि बीफ है। और हम इकराश के ऊपर हंस रहे थे कि इकराश को नहीं पता चला कि ये बीफ है और वो चिकन समझ के खाता रहा। मतलब हम सब एक दूसरे के ऊपर हंस रहे थे, वो हमें देख देख के ज़ोर से हंसे, हम निकराश को देख देख के। और इतना मज़े का ये सीन था ना कि बस हम जितना हंस रहे थे वो हमें देख के और ज़ोर ज़ोर से कह के लगा रहा था कि नीम भाई पागल बन गए। और हम हंस रहे थे कि निकराश पागल बन गए, इसे इतना पता नहीं चल रहा है अभी कि ये बीफ है। हत्ता कि ऐना को भी पता था। ऐना बोली भाई आपको नहीं पता था कि ये बीफ है? बीफ का मतलब जो मीट होता है वो रेड होता है और चिकन जो है वो वाइट होता है। तो बस इतना मज़े का सीन था। बहरहाल अब हम आ गए हैं घर। फिर सबा ने कहा कि चलो आ जाओ बैठ के चाय वाय पीते हैं, अभी इफ्तारी, अभी सहरी में काफ़ी टाइम बाकी था। और यहाँ पर हैरी साहब फ़ौरन हमसे पहले ही दरवाजे के मतलब पास आके खड़े हो गए। इसे पता था कि अब यहाँ पे जाना है और ये आ गया। और ये पहली दफ़ा ये ईसा के करीब आया है हैरी, वरना ये ईसा के करीब नहीं आता था, अरहम के साथ ही खेलता रहता था। और यहाँ पर ये देखें कि अरहम के साथ ही खेल रहा है। और फिर मतलब अरहम उसके साथ बहुत ज़्यादा खेल रहा है आज, लेकिन आज हैरी अरहम के साथ नहीं खेल रहा था। वो बार बार ईसा के पास जा रहा था कि मतलब मैं ईसा के साथ खेलूं, क्योंकि माशाल्लाह ईसा बड़ा हो गया है, हाथ पाँव हिलाता है। पहले ईसा छोटा था, लेटा रहता था, तो हैरी इतना ज़्यादा वो नहीं करता था। तो अब ईसा भी देख रहा था हैरी को कि मैं भी इसके साथ खेलूँ। अब ये देखें हैरी बार बार इसके पास आ रहा है, इसकी स्मेल ले रहा है और इतना डरपोक है हैरी। अरहम खेल रहा है, भाग रहा है, तो ये उसकी आवाज़ सुन के हैरी डर रहा है। और ये बार बार देखे ईसा को पहले से बार डरती थी कि नहीं ये इसको काट देगा ये वो, तो हम इसे कहते थे नहीं बिल्कुल भी नहीं काटेगा, बस ये थोड़ा सा आके पास प्यार प्यार करेगा और कुछ भी नहीं है ना। तो अब सबा को भी थोड़ी तसल्ली हो गई थी कि वाकई हैरी कुछ नहीं कहेगा, बस वो उससे प्यार कर रहा है ना। तो बहरहाल यहाँ पर बैठे हम, इकराश भी था, इकराश उनके बाबा और मैं, हम लोग भी यहाँ पे बैठे, काफ़ी देर बैठ के बातें बातें की, चाय वगैरह पी। फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, फिर हम लोग आ गए थे घर पे, नमाज़ वगैरह पढ़ के सो हो के। फिर बस जी दोपहर में उठे और फिर उसके बाद मुझे आज था बनाना, मतलब रोज़ा था, तो मुझे ये था कि आज मैं कुछ बना के यहाँ पर तकसीम वगैरह करती हूँ, मीठे में कुछ बनाती हूँ। वैसे तो ये था, हमारे पीछे बिल्डिंग है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है, लेकिन ये कि फ्राइडे था, फ्राइडे की वजह से उन लोगों का ऑफ था। और फिर
मेरा वरना ये था कि मैं वहाँ पे कुछ बनाकर भेज दूँ, लेकिन वहाँ पे मज़दूर वगैरह बेचारे काम कर रहे होते हैं इतनी गर्मी में, लेकिन ऑफ था। फिर बस यही कि चलो थोड़ा अपनी बिल्डिंग में कुछ तकसीम कर दूँगी, और नीचे काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर जो उनके वर्कर्स वगैरह हैं उनको कुछ बना के भेज देती हूँ। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि मैं बनाती हूँ खीर, और यहाँ पर मैंने बना ली थी खीर, और ये इतने मज़े की खीर बनी थी, बहुत ही मज़े की खीर बनी थी। और इस मतलब तकरीबन मैंने 2 लीटर दूध की बनाई थी खीर। 2 लीटर दूध था, और इसमें मैंने खीर मिक्स का जो पैकेट होता है वो ऐड किया था, कंडेंस्ड मिल्क था, और उसके बाद इसमें जो केक रस होते हैं 5 से 6 वो मैंने अच्छी तरह से पीस कर वो इसके अंदर ऐड किए थे, और मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए जल्दी। और ये बहुत ही, और लास्ट में क्रीम ऐड की थी, क्रीम का एक पैकेट, और ये बहुत ही मज़े की खीर बनी थी, बहुत ही मज़े की। तो बहरहाल वो इतनी जल्दी में बना तो मैंने ली थी, बना के ठंडी कर ली थी दोपहर के टाइम, लेकिन शाम में ये था कि ऐना ने अपनी किसी फ्रेंड के साथ ज़ाहिया सिटी सेंटर जाना था, तो इसलिए फिर लास्ट के जो पैकेट जो बनाने के जो क्लिप थे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि इतनी अफरा तफरी ही में रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा था। ऐना चली गई थी, तो ऐना के बगैर कोई काम हो ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर सुबान ने बहरहाल बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो इकराश और उनके पापा ने मिल के पैकेट्स वगैरह बना के सारे नीचे तकसीम किए खीर के। और फिर यहाँ पर अब मैं बना रही थी साथ में मैकरोनी, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। मैं कहा मतलब ऐसी चीज़ बनाती हूँ कि मतलब बाद में खाने की तलब ना रहे, ये नहीं कि अभी फिर ये बनाओ, कुछ थोड़ा बहुत बना लो, फिर बाद में ये होगा, रात में फिर ये होगा कि खाना खाना है। तो मैंने कहा मैकरोनी बना लेती हूँ आराम से। तो ये यहाँ पर बन रही है चिकन मैकरोनी, और उसके साथ फ्रूट चाट जो थी वो हस्बैंड ने बना ली थी, और फिर उसके बाद जूस बनाना था, वो जूस फिर मैंने बना लिया था, मैंगो शेक था बनाना। तो बस जी यहाँ पर हमारा खाना जो है मतलब रेडी है, और यहाँ पर बस अब इफ्तारी का टाइम है। तो बस इंशाल्लाह अब हमारी इफ्तारी हो रही है, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।